हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सो गाइज, अभी हमारे आज के दिन की शुरुआत हो गई है जेम्स गैलरी से और हमारी बस आ चुकी है। अब हम जाएंगे गाइज जेम्स गैलरी के अंदर। सो गाइज, हम लोग जेम्स गैलरी की शुरुआत हमारी एक ट्रेन के माध्यम से होने वाली है। बहुत प्यारी सी ट्रेन और यहाँ पर हमारा पूरा ग्रुप। यस, अरे टोपी का तो राइट हमें तो लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ कैसे दिखाऊंगा आपको, ये देखिए इस ट्रेन में बैठ के हम जा रहे हैं। इस ट्रेन पे बैठ के हम लोग जाएंगे, 15 मिनट की राइड है इस ट्रेन के ऊपर। उसके बाद हम पहुँचेंगे जेम्स गैलरी के अंदर। वहाँ पर शायद शूटिंग अलाउ ना हो और अभी पूरी हम शूटिंग करेंगे, फुल मस्ती करेंगे, फन करेंगे। और हमारे साथ हमारी भाषा भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं हमें। तो गाइस, मनोज हमारे काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन है। रात भर धमाका करने के बाद अभी भी हमारे एक्टिव है। काफ़ी एक्टिव है, एनर्जी लेवल फुल ऑन है, फुल ऑन। गाइस, ये है यहाँ की थीम। काफ़ी बड़े बड़े हीरे जवाहरात गाइस यहाँ देखने को मिलेंगे हमें। महारानी विक्टोरिया का जो हीरा है वो भी शायद यहीं रखा हुआ है। तो अपना हीरा है, हम तो दूसरी चीज छोड़ दें। ओके 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 ओके। रोमांचक यात्रा पर ले जाने में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। रत्न की सदियों पुरानी उत्पत्ति ने हमेशा से दुनिया भर में सभी जातियों और लोगों को आकर्षित किया है। बोल के आ रहा है, लाइट फोकस करना है। इतने अंधेरे में कहाँ रहेगी? इतने अंधेरे में भी हमें दिखाई दे रही है। अमेजिंग, डरावना गाइस। गाइस, धरती फट गई है और रत्न कैसे निकलते हैं। और लावा भी निकलने वाले गाइस। डीजे लाइट दिखा के। तो गाइस, अब हम लोग जाने वाले हैं धरती के नीचे, बहुत सारी गहराई में जाने वाले, जहाँ से वो निकलते हैं गाइस, रत्न निकलते हैं। बहुत ही डरावना ये मोमेंट है। कैसा लग रहा है? जैसे बहुत ही डरावना मोमेंट है गाइस। अब हमारे सफर शुरू हो रहा है। ये देखिए अमेजिंग गुफा है इसके अंदर। ये व्हाट ए नाइस। ये क्या हो रहा है? ये देखिए गाइस, ज्वालामुखी से निकली हुई पिघली चट्टान या उसका लावा कुछ समय में ठंडा होकर पत्थरों में बदल जाता है। इनमें से कुछ बहुमूल्य और बेहद ही कीमती धातुएं होती है और पृथ्वी के अंदर बेहद दबाव की वजह से ये खनिज अलग अलग तरह के कीमती पत्थरों में बदल जाते हैं। इनका वास्तविक मूल्य इनके अलग अलग गुणों पर आधारित होता है और इनमें खूबसूरती, रंग और इनकी मजबूती का भी बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनमें बेहद अच्छी क्वालिटी के कुछ पत्थरों या रत्नों से खूबसूरत गहने बनाए जाते हैं। खोज कैसे की जाती है या फिर यूं कहें कि इनका खनन कैसे किया जाता है। अब हम गाइस पहुंच गए माइनिंग सेंटर में, जहां माइनिंग होती है। अर्थ के नीचे काफी गहराई में लोग माइनिंग कैसे करते हैं। ये देखिए गाइस, माइनिंग कैसे हो रही है।
के नीचे हजारों फीट की गहराई में जो माइनिंग होती है गाइस, पारंपरिक तौर पर जमीन में गहरे से गड्ढा खोदकर रत्न भंडार की खोज की जाती है और इसके लिए रत्न अलग से निकलने तक जमीन में बहुत गहराई तक एक लंबा छेद किया जाता है, जिसके बाद इसकी तिरछी या कहीं क्षैतिज तरीके से खुदाई की जाती है। तो अब सफर यहाँ से आगे अगला स्टेप हालांकि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में तकनीक के विकास के साथ ओपन पिट माइनिंग हाइड्रोलिक माइनिंग में बदल गई है, जो पहले के मुकाबले तेज और आसान है। आज के दौर में हाइड्रोलिक माइनिंग के लिए सबसे पहले जिस जगह पर रत्न खोदी जाती है वहाँ रफ्तार के साथ पानी की तेज धारा को छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद गंदगी, रेत और मिट्टी गिर जाती है और फिर इन रत्नों को मिट्टी से अलग कर दिया जाता है और इन रत्नों को एक्सप्रेस को सौंप दिया जाता है। होती है। हालांकि इनमें से कई देश ऐसे हैं जो अपनी पहचान भी नहीं बना पाए हैं, लेकिन कई देश ऐसे हैं जो अपने हीरो, माणिक, पन्ना और नीलम जैसे कीमती पत्थरों के लिए ही जाने जाते हैं और माइनिंग के बाद जब ये पत्थर एक्सपर्ट्स को दे दिए जाते हैं तो वो ये फैसला लेते हैं कि इन्हें किस डिजाइन में तराशा जाए। बनाने के लिए धीरे के साथ साथ इन्हें अलग अलग तरह के आकार में डाला जाता है और जब एक बार ये काम पूरा हो जाता है तो फिर इन पर पॉलिश की जाती है। विशेषज्ञों की माने कि करीब 154 तरीके से इन्हें गोल आकार दिया जाता है और जिस आकार की बाजार में ज्यादा मांग होती है उसी तरह से इन्हें भी ढाल दिया जाता है। माणिक और नीलम की बात करें तो इनकी मजबूती का स्तर 9 होता है। पन्ना, ब्याज और जामुनिया की कठोरता का स्तर 7 है, जबकि दूसरे रत्नों की कठोरता का स्तर और कम होता है। सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और इसकी झलक आपको वहाँ के राजा और धर्म को समर्पित राजसी वस्त्रों, मंदिरों और भगवान बुद्ध की तस्वीरों में देखने को मिल सकती है। हमारी कलाकृतियाँ उनको बनाने वाले कलाकारों के विश्वास और हमारी धार्मिक मान्यताओं को प्रतिबिंबित
और राजा की महानता उसके आभूषणों, उसकी वास्तुकला और उसके विशाल खजाने से भी मापी जाती थी। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी ये विरासत दुनिया में श्रेष्ठ है। जर्मनी सबसे बड़ा सेंटर है। कंपनी के बैंकॉक, पटाया, फुकेट और चियांग माई में शोरूम है। साथ ही हमारे रत्नों के साथ वारंटी भी दी जाती है और आपको ये भरोसा दिलाती है कि हमारे ये रत्न बेहद ही अच्छी क्वालिटी के हैं। जेम्स गैलरी तैयार है आपको बेहद ही शानदार और दिल को छू लेने वाली सेवाएं देने के लिए। बहुत शानदार सफर गए। तो फ्रेंड्स, फाइनली जेम्स गैलरी के हमने पूरा मुआयना कर लिया है और एक चीज़ समझ में आती है गाइस कि बहुत ही लंबी चौड़ी रेंज, कम से कम 1000 करोड़ का माल अंदर रखा हुआ है। अब वहाँ शूटिंग अलाउ थी नहीं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 1000 करोड़ कम से कम स्टॉक, जबरदस्त, एक से एक वैरायटी, एक से एक प्योर आइटम रखा हुआ है। लेकिन हमारा ग्रुप भाई साहब बहुत समझदार निकला, किसी के झांसे में नहीं आया और सीधे वहाँ से घूम के झंडू बाम लेके साथ में आ गया। सबकी पसंद अपना बाम, सुबह लगाओ, दिन में लगाओ, रात को लगाओ, पूरा मजा लो भाई। और अभी हम बैठे हैं इसी के बाहर निकल के रेस्टोरेंट में और यहाँ पर हमारे साथ हैं हमारे दादी हमारे काफ़ी आज हल्के हल्के टाइट फील कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं फिर भी। और भाई साहब भी हैं साथ में। दूसरी चीज़ कैसे है, बढ़िया है आप लोग, आप भी ठीक है। और सामने हमारा गैंग बैठा गया देखो, ये प्लानिंग कर रहे हैं, सारे लोग प्लानिंग कर रहे हैं गाइस कि आज को क्या, आज नाइट को क्या करने वाले हैं, सब प्लानिंग चल रही है।